आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं इस बार के, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार 2026 में बहुत सारा रिपीट किया था। वैसे ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। यानी मैं इसको बात करूं तो आप अभी जैसे जिनको यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार 2026 में, मैं यही बता दे रहा हूं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब ऐसा नहीं कि ये डेटा आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलना फिक्स है। ये किसी भी एग्जाम दे दीजिए आप, ग्रुप डी लीजिए, एनटीपीसी का दे दीजिए, एएलपी दे दीजिए, सीबीटी 2 दे दीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे हर एक एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डालता ही डालता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, सीपीएमपी का रिलेशन। इसको लगाने के 4-5 तरीके बताए गए थे आपको एग्जाम में। एक सबसे इजीएस्ट तरीका है 100 - d और 100 + p वाला, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन इसी पे आते हैं। बाकी इसको लगाने के और तरीके हो सकते हैं, रेशियो मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये मिलता है। यानी ये यूपीपी एग्जाम देने जा रहा है वहां मिल जाएगा, एनटीपीसी 12th लेवल जिनका बचा हुआ है वहां पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। इस पैटर्न को एकदम ध्यान से रखिएगा। आप सीजीएल सीएचएसएल कहीं भी देने जाइए, ये मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पैटर्न से लगा सकते हैं। वैसे अब कई क्लास में आपको मैंने इसके बारे में कई अप्रोच बताया होगा जो आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें यह दिया गया है कि अंकित मूल्य पे इतने की छूट देने के बाद लाभ होता है। इस क्वेश्चन का अभी यूपीएसआई में पूछा गया था, छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो, यानी डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ हो, तो 100 में डिस्काउंट घटा देंगे, 86 घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये क्या आएगा, सीपी। और ऐसे एमपी अगर निकालना हो, ये मेंटली लगा सकते हैं। 68 का लाभ हो रहा है, यानी 168 हो गया। कुछ कट जाए तो काट सकते हैं, जैसे 14 से एक बार में 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1 और 12 का अनुपात है। सीपी की वैल्यू दिया था, 1 की वैल्यू 651 दिया है, तो 12 की वैल्यू आपको निकाल लेनी थी। इसमें भी 651 से गुणा कर लेना है। 2 एकम 2, लास्ट में 2 वाला आएगा, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट के हिसाब से चेक कर लेंगे कौन सा वाला आंसर आने वाला है। ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये इसको लगाने के देखिए और तरीके मैं चाहूं तो बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो, कि इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके। चलिए और भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ये सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। है तो बहुत इजी सा। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सिर्फ अनुपात पूछता है, इनका इनका अनुपात बता दीजिए। कभी कभी ये बोलता है इससे कितना ज्यादा लिखा गया। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सीपी को एमपी से कितना ज्यादा लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन में आता है। कितना ज्यादा लिखा गया, तो बोलेंगे 11 ज्यादा लिखा गया। किस पे, 1 पे, इंटू में 100, यानी 1100% ये क्या है, ज्यादा लिखा गया है। अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी इसको लगाने का अगर तरीका अगर पूछते हैं तो मैं बता सकता हूं कि और कितने तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम इसमें, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 86% का छूट देते हैं, फिर लाभ होता है हमारे पास। तो हमारे दूसरा तरीका क्या होता है कि हम पहले सीपी को बढ़ाते हैं। यही तो अनुपात हमको निकालना होता, जो हमको चाहिए होता। पहले हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए ए वाला सामान था, उसको हमने 20 रुपए में लिखा। फिर हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस को देते हैं डिस्काउंट। तो क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है। यही तो होता है ना, मार्क प्राइस घटाने के बाद। तो ये डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया था, 86% का छूट है, मतलब 100 वाला सामान हम 86 का छूट दे देंगे, तो ये हम कितने में देंगे, 14 रुपए में देंगे। ये हमारा अनुपात हो गया। अच्छा, जब इनका गुणा करते हैं, देखिए ये वाला एमपी एमपी कट जाता है, तो सीपी और यहां से एसपी का अनुपात आएगा। और सीपी एसपी का अनुपात क्या बताता है, हमको लाभ बताता है। यानी ये किसके बारे में डिस्कस करता है, कि प्रॉफिट के बारे में। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, 68% का लाभ हुआ। 68% का लाभ मतलब ये 100 वाला सामान हमारा 168 में बेचा गया था। ये अनुपात है। और हमको चाहिए क्या, ए बी का मान चाहिए। तो हम यहां से ए बी का अनुपात अगर निकालना, देखिए ये इससे कट जाएगा एक बार में, और ये 14 से अभी हमने काटा था, ये कितना आया था, 12 बार में। तो यही ए बी का अनुपात आ गया, और वही सीपीएमपी का अनुपात था। तो 1/12 का अनुपात, 1 की वैल्यू 651 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा 651 से गुणा करने पे जो भी आ जाए, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा सा, और जब हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जब डिस्काउंट डबल डिस्काउंट हो जाए। डबल डिस्काउंट का मतलब देखिए यहां पे एक ही डिस्काउंट दिया था। ये क्वेश्चन इजी लेवल वाला है, कॉमन क्वेश्चन है कि डिस्काउंट 1 दिया गया है, और अगर इसी में मैं 2 डिस्काउंट कर दूं ना, तो ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। यहां पे ये कॉमन लेवल के क्वेश्चन के लिए है, कॉमन लेवल ही, लेकिन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन यूपीएसआई में डबल डिस्काउंट वाला भी पूछ लिया था, जो इस बार पूछा गया था। अगर मान लीजिए 86% की छूट दिया, फिर बोला 10% का और छूट दिया, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास यही तरीका काम आएगा। कौन सा वाला, कि यहां 2 बार डिस्काउंट लिख लीजिए। मान लीजिए 10 का छूट दिया, तो एक बार और लिख देते 10 से 9। अब इधर जो आता काटते हैं और नया अनुपात बन के आ जाता। तो यहां पे इस तरीके को भी जानेंगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। बाकी इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को लगाने के, अगर आप चाहेंगे तो और भी तरीके सीख सकते हैं। जैसे आपको अगर सेलिंग प्राइस भी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर में, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो भी जानकारी आपको बताई जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले थे,
कि एक व्यक्ति 9 एक समान वस्तुएं कुल 16 रुपए में खरीदता है। यदि वह अपने प्रत्येक को 2 रुपए में बेचता है, 16 वाला सामान 2 रुपए के हिसाब से बेचेगा, 9 सामान है तो 18 में बेच देगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ये 8 और 9 का अनुपात आ गया। कितने का लाभ हुआ? 1/8 का। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो ये इजी था, ठीक है। करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप 2026 के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, ग्रुप डी वाले हो, एएलपी वाले हो, इसके अलावा भी इसमें एग्जाम है, इन सभी के क्वेश्चन का ट्रिकी मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको ये संपूर्ण बैच मिल जाता है, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन, देखिए एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी करा दिया गया, ग्रुप डी का आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चन थे, और बाकी स्पेशली देखें तो इन सब में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो सारे आपको करा दिए गए हैं, वो एडवांस के हो या अर्थमेटिक के हो। तो कहां मिलेगा ये आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसके अलावा जिनको बुक चाहिए, मैथ्स का रहस्य क्या, जो टाइप वाइज बुक है, एक ऐसा बुक जहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं, वो बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम अगर कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अपने कैलकुलेशन को, अपने लगाने के तरीके को बढ़ा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ्स का रहस्य के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग, कितना आएगा आंसर?